हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज का टॉपिक है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, जो काफ़ी हद तक ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% का एक बट्टा देकर बेचने से किसी दुकानदार को 12% का लाभ होता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे हुए मूल्य का अनुपात कितना होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है। देखिए, छपा हुआ मूल्य को हम लोग क्रय मूल्य, अंकित मूल्य भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अब बट्टा कितना दिया दोस्तों? 10%। तो आप लोग बट्टा या मतलब छूट या बट्टा जो भी है, दोनों एक ही होता है। तो उसको 100 में से घटाने से वो क्रय मूल्य निकल जाएगा दोस्तों। 100 में से अगर बट्टा को हम घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 10% बट्टा दिया तो 100 में से 10 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 90 जो आया दोस्तों, ये मेरा क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। और क्या करेंगे? लाभ कितना दिया? 12% लाभ है, तो 12% लाभ जो है ना, अगर 100 में जोड़ देंगे तो वो मेरा अंकित मूल्य निकल जाएगा। 100 में 12, क्योंकि 12% लाभ है तो 100 को 12 में जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा, और ये मेरा क्या बन जाएगा? अंकित मूल्य बन जाएगा दोस्तों। अंकित मूल्य को हम लोग छपा हुआ मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे हुए मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य कितना निकल गया? 90, और अनुपात अंकित मूल्य कितने? 112 है। अब कटेगा तो काट के छोटा कर देंगे। 2 से कट रहा 45, और 2 से काटेंगे तो 56। ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे क्वेश्चन कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों। कोई दुकानदार 200 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे कि एक 25% का बट्टा देने के उपरांत उसे 35% का लाभ हो। ठीक है, 25% का बट्टा देने के उपरांत उसे 35% का लाभ हो, ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और क्रय मूल्य दिया हुआ है 200, तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए किस तरह से बनाएंगे दोस्तों। मैंने आपको कहा कोई भी चीज़ 100% होता है, इसमें से बट्टा अगर घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, और इसमें लाभ को जोड़ देंगे तो अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए 100 है, इसमें बट्टा कितना मिला? 25% का बट्टा मिला है, तो हम घटा देंगे 100 में 25 घटा देंगे, कितना आएगा? 75। ये आपका क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया दोस्तों। और इसमें 35% लाभ हुआ है, तो 100 में 35 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 135। ये क्या हो गया? मेरा अंकित मूल्य हो गया दोस्तों, अंकित मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, और क्रय मूल्य कितना? 75, और किताब में क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या? 75 बराबर कितना हो गया? 200, इसीलिए 1 बराबर, इसीलिए अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य कितना? 135 है, तो 135 बराबर कितना होगा? ठीक है दोस्तों। अब काट देंगे, 25 या 75, 25 अटे 200, 3 से काट देंगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 अटे 40 की 0 हाथ में 4, 8 चौके 32, 4 36, 360 रुपया होगा दोस्तों अंकित मूल्य। ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद कर रहे दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए देखते दोस्तों। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 15% बट्टा देकर भी 19% का लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है। देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य दे दिया हुआ 280, तो उसकी लागत मूल्य कितनी है? लागत मूल्य कहने का मतलब क्रय मूल्य कितना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बट्टा दिया है 15% का, इसके बावजूद भी 19% का लाभ होता है, और अंकित मूल्य दिया हुआ है 280, तो उसकी लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे? मैंने आपको कहा कोई भी चीज़ 100% होता है, उसमें से आप बट्टा को घटा दीजिएगा या छूट को घटा दीजिएगा तो आपको क्रय मूल्य निकल जाएगा दोस्तों। तो 100 में से कितना आपको बट्टा दे रहा? 15% का बट्टा दे रहा है, तो 100 में से 15 घटा दें तो कितना आ गया? 85। ये आपका क्या आ गया दोस्तों? क्रय मूल्य आ गया। और 100 में से लाभ को जोड़ देने से क्या निकल जाता है? अंकित मूल्य निकल जाता है। लाभ कितना? 19% का लाभ हो रहा है, तो 100 में 19 जोड़ देंगे तो 119 क्या हो गया मेरा दोस्तों? अंकित मूल्य हो गया। और किताब में देखिए अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना? 280 दिया हुआ है। इसका मतलब 119 बराबर कितना हो गया? 280, इसलिए 1 बराबर, इसीलिए लागत मूल्य पूछा। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 85 है, तो 85 बराबर कितना होगा दोस्तों? देखिए अब 17 से काट दिए, 17 पचे 85, 17 सत्ते 149, 7 से काट देंगे, 7 चौके 28, 0, 5 चौके 20, 200। लागत मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 रुपया। ऑप्शन बी। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपया थी। व्यापारी इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ चाहता है। उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए इसमें लागत मूल्य कितना दिया हुआ है, 900। लागत मूल्य का कहने का मतलब दोस्तों क्रय मूल्य दिया हुआ है और 10% का छूट दे रहा तो भी उसको 25% का लाभ हो रहा। तो हम बताएं दोस्तों, कभी 100 में छूट घटा देने से आपको क्रय मूल्य निकल जाता है। तो 100 में छूट घटा देंगे, छूट कितना 10% है, तो 100 में 10 घटा देंगे कितना 90, ये मेरा आ गया क्रय मूल्य। और 100 में लाभ को जोड़ देने से मेरा अंकित मूल्य आ जाता है दोस्तों। तो लाभ कितना दिया हो 25%, तो इसमें 25 जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 125। ये क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। अच्छा, क्वेश्चन पूछा अंकित मूल्य कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य निकल गया और पहले से क्रय मूल्य दिया हुआ कितना 900, मतलब क्या होगा 90 बराबर कितना है 900 है, इसलिए 1 बराबर, इसीलिए अंकित मूल्य पूछा और अंकित मूल्य कितना 125 है। तो 125 बराबर कितना होगा दोस्तों, काटेंगे कितने बार में कटेगा 10 बार में, गुना कर देंगे तो 1250 मेरा अंकित मूल्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट न दे तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा दोस्तों। यहाँ पर अगर छूट नहीं देगा तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ये क्वेश्चन है। तो चलिए बनाएंगे कैसे, देखिए मैंने आपको कहा कि 100 में से छूट घटाने से क्या निकल जाता है, क्रय मूल्य निकल जाता है दोस्तों। तो 100 में से छूट कितना दे रहा है 20%, तो 100 में 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। आपको ये क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया दोस्तों। और 100 में लाभ को जोड़ने से वो मेरा अंकित मूल्य आता है। तो लाभ कितना 20% हो रहा था, 100 में 20 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा आपको 120, ये मेरा हो गया अंकित मूल्य दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या है कि बोरा अगर छूट न दे, अगर छूट नहीं देगा दोस्तों तो 120 में ही बेचेगा, अगर छूट देता तो कम में बेचता है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, बोरा अगर छूट न दे तो 120 में ही बेचेगा, मतलब यही अंकित मूल्य क्या बन जाएगा, मेरा विक्रय मूल्य बन जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि छूट नहीं दे रहा तो 120 अंकित मूल्य, तो 120 में ही बेचेगा। अब सोचिए 120 में बेचेगा और क्रय मूल्य मतलब खरीद कितना बड़ा 80 में खरीद रहा और 120 में बेचेगा, तो उसको लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा दोस्तों, घटा देंगे 120 में से 80 घटा देंगे, कितना आ जाएगा लाभ 40 रुपये का लाभ हो गया। और पूछा क्या, लाभ प्रतिशत पूछा, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है 100 गुने लाभ अब बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दोस्तों 80, 40 दूनी के 80 और 2 से काटेंगे 50, मतलब 50% का लाभ होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं आप। और इसके बाद चलिए अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, मेरा एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है। दुकानदार 10% की छूट देता है तथा 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह कोई छूट न दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए मैंने आपको क्या बताया कि 100 में से छूट घटाने से क्या निकल जाता है, क्रय मूल्य निकल जाता है दोस्तों। तो 100 में छूट कितना दिया 10% छूट दिया, तो 100 में से 10 घटाएं कितना आ जाएगा 90, ये आपको क्या निकल गया दोस्तों, क्रय मूल्य निकल गया। और 100 में लाभ को जोड़ने से क्या निकलता है, अंकित मूल्य निकलता है दोस्तों। तो यहाँ कितना परसेंट लाभ बोला, 8% लाभ बोला है, तो 100 में 8 जोड़ देंगे तो 108 क्या हो जाएगा, मेरा अंकित मूल्य हो जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई छूट नहीं देगा तो 108 रुपये अंकित मूल्य, अगर कोई छूट नहीं देता तो 108 में ही बेचेगा। खरीदा कितना में 90 में, 90 में खरीदा है और 108 में बेचेगा, तो उसको लाभ कितना होगा दोस्तों, लाभ होगा 108 में से 90 घटाएंगे तो मेरा 18 रुपये का लाभ होगा। और जब 18 रुपये का लाभ हो रहा तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा, और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है 100 गुने लाभ, लाभ मेरा 18 अब बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 90 है। तो 18 पचे 90, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 0, 20% का मेरा लाभ होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, कोई व्यापारी एक हाथ की घड़ी 450 रुपये में खरीदता है तथा इसका अंकित मूल्य ऐसा निर्धारित करता है कि 10% का एक बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो, तो हाथ की घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बनाएंगे इसको उसी तरीक़ा से। मैंने कहा कि 100 में से छूट को घटाने से क्या
क्रय मूल्य निकलता है दोस्तों। छूट कितना 10% का छूट है, तो 100 में 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 90। ये मेरा क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया दोस्तों, कितना आ गया 90, क्या आ गया मेरा क्रय मूल्य। और 100 में लाभ को जोड़ने से मेरा अंकित मूल्य निकल जाता है। तो 20% लाभ हुआ है तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 मेरा क्या आ गया अंकित मूल्य आ गया दोस्तों। अच्छा, अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि देखिए ऊपर में बोला है कि एक व्यापारी एक हाथ की घड़ी 450 रुपये में खरीदता है, मतलब क्रय मूल्य कितना है 450 रुपया है। और यहाँ क्रय मूल्य कितना निकला 90, मतलब 90 बराबर कितना हो गया 450, इसीलिए 1 बराबर, इसीलिए अंकित मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य कितना 120 है, तो 120 बराबर कितना होगा दोस्तों, 1 से 1 जीरो कट गया, 9 पचे 45, 12 पचे 60, 600 रुपया। 600 रुपया क्या है दोस्तों अंकित मूल्य आ गया, ऑप्शन ए। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।